आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ। तो आपको तो पता ही होगा कि जो एटमॉस्फेयर है, हम जो सरफेस पर रहते हैं अर्थ की, तो वहाँ पर भी जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाता है और हमारा बॉडी के अंदर का प्रेशर के साथ वो बैलेंस हो जाता है। इसी वजह से हमारी जो स्किन होती है वो क्या होती है कि ठीक रह पाती है। बट आपको पता होगा कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो वहां पर ये नॉर्मल क्लोथ्स पहन के नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो वहां पर क्या होगा कि हमारे स्किन के ऊपर क्या होगा कि बाहर से कोई प्रेशर नहीं लगता है, तो हमारी स्किन का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वो स्किन क्या होगा कि बैलेंस नहीं कर पाएगी, तो उस वजह से हमारी स्किन फट जाती है। तो इसीलिए वहां पर क्या होता है कि वो लोग कुछ अलग टाइप के कपड़े पहन के जाते हैं। ठीक है, तो अब हमको जो देखना है वो ये है कि वेरिएशन इन प्रेशर विद डेप्थ। तो जैसे जैसे हम जो एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो वैसा ही क्या होगा कि जब हम लिक्विड के अंदर जाते हैं, मतलब कि जो लोग पानी के अंदर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर भी वो लोग स्पेशल टाइप का सूट पहन के जाते हैं। तो वो सूट पहन के क्यों जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप लिक्विड के अंदर भी जाते जाओगे ना, तो वहां पर भी क्या होता है कि आपको जो लिक्विड होता है उसका प्रेशर लगता है, और जितने आप डेप्थ में जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर लगता है। तो ये जो प्रेशर लगता है तो वो कैसे मेजर करते हैं, वही हमको आज के टॉपिक में देखना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे प्रेशर इन डेप्थ। तो इसके लिए यहां पर हम देखेंगे कि एक कंटेनर है, कंटेनर में कोई लिक्विड भरा है। अब यहां पर हम एक सिलिंड्रिकल एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब ये जो सिलिंड्रिकल है, ये कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट हम h लेते हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो सर्कुलर पार्ट है, तो उसका जो एरिया होगा वो एरिया को हम कैपिटल ए लेंगे, ठीक है। अब देखो तो यहां पर क्या होगा कि लिक्विड स्टेडी फॉर्म में है, इसलिए ये पार्टिकल जो है, ठीक है, सिलिंड्रिकल हमने ऑब्जेक्ट एज्यूम किया है, वो भी क्या होगा कि स्टेडी फॉर्म में है। अब होगा क्या कि ये स्टेडी फॉर्म में है, तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो बैलेंस होगा। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो हम देखें, तो एक्चुअली ये ऊपर वाले सरफेस को हम 1 बोलते हैं, नीचे वाले को 2 बोलते हैं। तो यहां से आप देखो तो होता क्या है कि सबसे पहले तो इसके ऊपर नीचे की ओर क्या होगा कि mg जितना वेट लगेगा, तो ये उसका क्या हो जाएगा कि मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके जितना इसके ऊपर वेट लगेगा, उस वजह से वो नीचे जा रहा होगा। तो ये एक हो गया। अब दूसरा कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लिक्विड क्या करता है कि कोई भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। तो ये वाले जो सरफेस है सेकंड, ठीक है, ये वाले, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स मतलब कि ये ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम F2 बोलते हैं, क्योंकि ये सेकंड सरफेस है। तो लिक्विड इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है वो F2 होगा। और ये पहली सरफेस है, तो इसके ऊपर लिक्विड फोर्स लगाएगा, तो वो परपेंडिकुलर, ये सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब नीचे की ओर, तो वो हो जाएगा F1, इस तरीके से। अब देखो तो होता क्या है कि ये जो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसकी ये जो कर्व्ड सरफेस होगी, तो वहां पर तो क्या हो जाएगा कि दोनों साइड से लगने वाला फोर्स होगा वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर ही देगा, क्योंकि वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो तो ओनली ड्यू टू लिक्विड लग रहा है। बट जो वर्टिकल फोर्स की हम बात करते हैं, तो वर्टिकल फोर्स में क्या हो रहा है कि लिक्विड की वजह से तो लग ही रहा है, बट ड्यू टू इट्स मास नीचे की ओर क्या हो रहा है कि वेट का फोर्स भी लग रहा है। तो उस वजह से क्या होगा कि हमको वर्टिकल फोर्स जो लग रहा है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे बैलेंस करेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि
नीचे की ओर लगने वाला फोर्स क्या है, तो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स आप देखो तो mg है, दूसरा क्या है तो F1 है, ठीक है। mg नीचे की ओर लग रहा है वेट, F1 पहले सरफेस के ऊपर लिक्विड की वजह से लगने वाला फोर्स वो भी नीचे की ओर लग रहा है, तो ये दोनों किसके बराबर है F2 के, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों क्या है F2 के बराबर, तो हम यहां से लिख सकते हैं F2 माइनस F1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं mg लिख सकते हैं। अब ये जो यहां पर आया है उसको हम क्या करते हैं कि a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो F2 माइनस F1 इंटू a, इस तरीके से सॉरी ए से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रेशर के फॉर्म में लिखेंगे, तो प्रेशर इक्वल टू क्या है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो सर्कुलर एरिया, सर्कुलर जो पार्ट है उसका जो एरिया है वो क्या है कि दोनों जगह पर सेम है, कैपिटल ए जितना, बट दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स अलग अलग है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि P2A माइनस P1A इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो तो m इंटू जी है, तो यहाँ पर हमको मास की जरूरत नहीं है, तो मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं रो इंटू बी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, तो वो मास हो जाएगा इंटू जी। अब देखो तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि P2 माइनस P1 इक्वल टू सॉरी इंटू ए इक्वल टू रो एज इट इज और बी वॉल्यूम है, तो यहाँ पर हमने पहले क्या लिया था कि इसकी हाइट h है और एरिया कैपिटल ए है, तो ये दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं तो h इंटू ए और g इस तरीके से। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा कि दोनों साइड से कैपिटल ए कैंसिल हो जाएगा, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच, इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रेशर मिलेगा। ये देखो तो इधर ओनली प्रेशर का टर्म है, ये प्रेशर का डिफरेंस आ गया है, तो यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं कि हमको चाहिए कि जो डेप्थ में जो सरफेस है उसका प्रेशर, तो वो प्रेशर क्या हो जाएगा P2, तो P2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी एच, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये P2 क्या हो गया, ये वाली जो सरफेस है P2 सेकंड सरफेस, तो ये सेकंड सरफेस के ऊपर लगने वाला प्रेशर P2 वो क्या हो जाएगा P1 प्लस रो जी एच। तो यहाँ पर लगने वाला जो प्रेशर है वो क्या होगा कि ऊपर की सरफेस के ऊपर लगने वाला प्रेशर प्लस क्या हो जाएगा कि इसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, देखो रो जी एच, तो मतलब ये कितनी डेप्थ में गया है, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर एक्चुअली हमने ऑब्जेक्ट की हाइट ली है, बट लिक्विड की हम बात करें तो लिक्विड में वो डेप्थ में है ऐसा हम कहेंगे ना, तो इस वजह से क्या होगा कि ये हमको प्रेशर इन डेप्थ कितना होता है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज हम कर सकते हैं कि ये जो सरफेस पहले है, ठीक है, ये सरफेस को अगर हम एटमॉस्फेरिक सरफेस पर ले, मतलब इस तरीके से एटमॉस्फेरिक सरफेस पर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अब देखो तो ये एक्चुअली एटमॉस्फेरिक सरफेस पर आ गया है, तो हम क्या करेंगे कि डेप्थ में एक ही हमारे पास रहेगा, तो हम इसको यूनिवर्सली क्या लिख सकते हैं P इक्वल टू PA प्लस रो जी एच, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलेगा कि जब भी कोई सरफेस से ऊपर तक जाएगा, मतलब ऊपर एटमॉस्फेरिक सरफेस होगी, ठीक है, तो होता क्या है कि ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, तो उस वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, तो वो क्या हो जाएगा कि H डेप्थ में रहने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला लिक्विड का प्रेशर हो जाएगा। तो रो जो होगा वो क्या होगा, तो लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी,
तो रो डेंसिटी वाले लिक्विड में H डेप्थ में रहने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला प्रेशर P क्या हो जाएगा, Pa प्लस रो जी H के जितना हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्या बोलते हैं कि पैराडॉक्स भी आता है, ठीक है। अब ये पैराडॉक्स क्या है, तो ये प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, तो प्रेशर में आप देखोगे तो क्या आ रहा है कि एक टर्म आ रही है हाइट, ठीक है। तो ये जो टर्म आ रही है ना हाइट, उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ हाइट आ रहा है। तो जब भी कोई सेम हाइट पर रहने वाला लिक्विड होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूं। इस तरीके से आप देखो तो क्या होगा कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये ए बी और सी ये तीनों हाइट देखो तो क्या हो रहा है कि अलग अलग शेप है, ठीक है। तीनों में अलग अलग शेप है, तो क्या होगा कि तीनों में अलग अलग क्वांटिटी का लिक्विड भी होगा, बट आप देखो तो तीनों के तीनों नीचे से एक दूसरे से कनेक्टेड है और तीनों की हाइट सेम है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इस वजह से कि जो भी लिक्विड का प्रेशर होगा वो क्या होगा कि ओनली हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर सबकी हाइट सेम है तो क्या होगा कि ए बी और सी तीनों के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या है, तो सेम है सब जगह पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, ठीक है, और यहाँ पर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो तो तीनों की हाइट क्या है, सेम है, तो तीनों का प्रेशर सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप प्रेशर का फॉर्मूला देख लेते हो तो उसमें ए लिखा होता है तो आपको ऐसा ही लग जाता है कि एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। क्योंकि लिक्विड के अंदर जब हम डेप्थ की बात करें तो वहां पर ओनली वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देखो तो ये जो फॉर्मूला आया उसमें एरिया कहीं पर नहीं है, ओनली हाइट है। तो अगर हाइट सेम आ गई तो क्या होगा कि जो प्रेशर है वो भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसका यूज करके एक न्यूमेरिकल करना है 10.2। 10.2 में हमको क्या बोला गया है कि एक स्विमर जो है वो 10 मीटर सरफेस के लेक के अंदर 10 मीटर जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कोई लेक है, ठीक है, तो ये लेक में पानी भरा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली लेक में पानी ही होगा, ठीक है, कुछ और तो होगा नहीं। तो ये लेक के अंदर क्या होता है कि वो ये सरफेस है, सरफेस से 10 मीटर नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो स्विमर है, ये 10 मीटर दे दिया हमको। अब हमको पूछा है कि ये अगर 10 मीटर नीचे गया है तो इसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि ये क्या हुआ कि ऊपर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक सरफेस से वो क्या हुआ कि 10 मीटर नीचे कोई लिक्विड में गया तो वहां पर कितना फोर्स लगेगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि Pa एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो इसकी बात की थी हमने। फिर रो मतलब डेंसिटी हो जाएगी, जी तो कांस्टेंट है और h हमको दिया है 10 मीटर। तो ये सब वैल्यू जो है वो तो हमारे पास है ही, तो बस ये फॉर्मूला में हमको रखनी है। तो P इक्वल टू हमको यहाँ पर से क्या मिलेगा, तो Pa मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो हो जाएगा 1.01 × 10⁵ पास्कल हो जाएगा। पास्कल इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये दोनों ऐसा इस सिस्टम में ही हो जाएंगे। तो ये 1.01 × 10⁵ ये Pa हो गया, ठीक है, 1.01 10⁵ प्लस क्या हो जाएगा, तो रो मतलब कि वाटर की डेंसिटी आएगी तो वो हो जाएगा 1000 kg/m³ प्लस सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, g मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उसको tan लिया और h तो tan है ही, तो होगा क्या, यहाँ पर आप देखोगे तो 1.01 × 10⁵ प्लस यहाँ पर आप देखो तो 10⁵ और ये 1 तो टोटल 10⁵ हो जाएगा। तो ये एक्चुअली आपको क्या मिलेगा 2.01
इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप पास्कल भी बोल लो। तो ये क्या बतलाता है कि जब आप एटमॉस्फेरिक लेवल से लिक्विड कौन सा, तो पानी के अंदर ही अगर आप 10 मीटर की डेप्थ में जाओगे तो वहां पर क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है उससे डबल हो जाएगा। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है 1.01 10⁵, तो नीचे क्या आ गया 2 × 10⁵ आ गया, मतलब डबल हो गया। तो समझ सकते हो कि 10 मीटर की डेप्थ में आप जाओगे तो जो प्रेशर है वो डबल हो जाएगा, तो ज्यादा जाओगे तो उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं।